हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2022 में रिलीज साउथ की हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मेले को, और ये टाइम था 1960 का। हम देखते हैं कि एक लाइट का खंभा इस मेले के पास खड़ा हुआ होता है। एक आदमी उसके पास बैठा था और उसे काट रहा था, उसे गिराने के लिए। अब वहां पर एक दूसरा आदमी आता है और उस आदमी को मारकर वो खंभा गिरा देता है। और खंभा गिरते ही एक तार जो उस के बीच में से होकर जा रही थी ना, वो वहां पे आए हुए सभी लोगों को बीच में से काट देती है। और हम देखते हैं कि उस गांव के सभी लोग मर जाते हैं। और ये किसने किया, क्यों किया, ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। आज सीन शिफ्ट होता है 2019 पर। और हम एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कामिनी को देखते हैं, जिसके पास 3 आदमी इलाज का बहाना करके आए हुए थे। अब वो तीनों लोग उसे कहते हैं कि उनके बॉस नैना के कहने पर उसे किडनैप करने के लिए उनका एक आदमी मंगामनी आया था, लेकिन अब वो गायब है, इसीलिए ये लोग इसे किडनैप करके लेकर जाएंगे। ये उनसे बचकर भागने लगती है, लेकिन वहां पर नैना का बेटा आ जाता है। वो इसे किडनैप करके इन लोगों के साथ नैना के पास चला जाता है। अब नैना, जो कि उनका बॉस था, गजा, शंकर और काली को कहता है कि उनकी वजह से उसके पैसों का नुकसान हुआ है और अब वो उसके पैसे दें, जो कि किरण और मंगामनी के साथ घपले में चले गए हैं। और वो उन्हें धमकी देता है कि एक दिन बाद वो उन सबको मार देगा। अब वो सभी लोग डर जाते हैं और किरण के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी श्वेता नाम की लड़की के साथ शादी हुई थी। अब वो लोग किरण को नैना के बारे में बताते हैं कि उसने धमकी दी है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो उन्हें जान से मार देगा। किरण उन्हें कहता है कि पैसे उसके पास है ही नहीं, क्योंकि मंगामनी उन्हें लेकर भाग गया है। अब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि नैना कामिनी से अच्छी रकम वसूलने वाला है। अब श्वेता उन्हें आइडिया देती है कि तुम लोगों को कामिनी को किडनैप कर लेना चाहिए और उसके बदले उसके पिता से पैसे ले लेंगे और नैना से भी पैसे ले लेंगे, जिससे कि इनका कर्जा माफ हो जाएगा। और वैसे भी नैना का शक इन पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो इन्हें निकम्मा समझता है। अब वो लोग कामिनी को किसी तरह नैना के गोदाम से निकाल कर किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। उन्हें एक पुलिस वाला देख लेता है, जिसे ये बेहोश करके गाड़ी में डाल लेते हैं। अब किरण उससे मंगामनी के बारे में पूछता है और कामिनी उसे कहती है कि वो उसे किडनैप करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो उसका पेशेंट था, लेकिन अचानक ही उसने आना बंद कर दिया। वो उससे पूछता है कि वो गया कहाँ होगा। अब वो बताती है कि वो एक कोलातीपुरा गांव के बारे में बता रहा था और वो बोल रहा था कि वहां पर खजाना है और वो उसे लेकर अब्रोड शिफ्ट हो जाएगा। किरण उस गांव में जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में वो लोग कोलातीपुरम गांव में पहुंच जाते हैं। अब वो लोग गांव के लोगों से उस एड्रेस के बारे में पूछते हैं जहां पर मंगामणि गया था। हम देखते हैं कि वहां के लोग बहुत अजीब तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। अब वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें मंगामणि तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा बूढ़ी और एक छोटी बच्ची मिलती है। अब वो लोग उन सबको किडनैप कर लेते हैं और आज रात यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। वो सभी बैठकर ताश खेल रहे थे। हम देखते हैं कि कामिनी बहुत ही अजीब तरीके से बाहर गेट पर बैठी हुई कुछ देख रही थी। किरण को लगता है कि वो भागने का प्लान बना रही है। अब वहाँ का दरवाजा बहुत जोर जोर से बजने लगता है। शंकर जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है, उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वो उसे बंद करके वापस पत्ते खेलने चला जाता है। दरवाजा दोबारा बजने लगता है। ऐसा 2-3 बार हुआ था। अब शंकर दरवाजा खोलने जागता है तो उसे वहां पर वही ऑफिसर मिलता है जिसे होश आ गया था। अब वो उन्हें वहां से जाने के लिए धमकी देने लगता है। तभी उसके ऊपर बॉक्सेस गिरते हैं और वो बेहोश हो जाता है। शंकर बांधकर वापस गाड़ी में बंद करके वापस पत्ते खेलने आ जाता है। अब वो दरवाजा दोबारा से बहुत जोर जोर से बजने लगता है। शंकर गुस्से में उसे खोलता है और वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो पुलिस को देखने जाता है, जो कि बेहोश पड़ा था। देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ताश खेल रहे थे। एक छोटी लड़की दूसरी तरफ मुंह कर बैठी थी और वह उन्हें सारे पत्तों के बारे में बता
देती है कि कौन जीतेगा। किरण डर जाता है। तभी वो लड़की अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है, जो कि बहुत भयानक था। वो सभी लोग भूत बन चुके थे और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। अब तभी लाइट चली जाती है, लेकिन गजा बचते बचाते लाइट ऑन कर देता है और वो वहाँ पर काली और शंकर को देखता है, जहाँ पर शंकर के कपड़े दूसरे भूत ने ले लिए। किरण वहाँ से बाहर भाग गया था, लेकिन वो गलती से श्वेता की जगह कामिनी को ले आया था। तभी कामिनी रोड पर आकर कार देखने लगती है। वहाँ पर एक कार उन्हें लिफ्ट दे देती है। अब किरण को वहाँ पर ट्विंस ब्रदर के गोश्त बार बार दिख रहे थे और कुछ ही देर में वो उसकी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि वो डर जाता है। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं पूनावलम था, जो उन्हें ढूंढते हुए आया था। लेकिन कामिनी उसे देखकर डर जाती है और गाड़ी से कूदकर जंगल में भाग जाती है, लेकिन वो लोग किरण को पकड़ लेते हैं। अब हम शंकर को देखते हैं, जो कि बिना कपड़ों के जंगल में भाग रहा था और तभी उसे एक हट मिलती है। अब उसे वहां पर कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर एक ब्लाइंड लेडी आ जाती है, जो कि उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वो असल में एक गोश्त थी। अब वो उसे देखकर वहां से भाग जाता है। अब तभी हम गजा और काली को देखते हैं, जो जंगल में भाग रहे थे, जिन्हें दूसरा गोश्त हॉन्ट कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूरा गांव भूतों का है। अब पूनावलम किरण को लेकर उसी घर में जाने लगता है। वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी के पास से कुछ आवाज आती है और वो और उसका ड्राइवर गाड़ी के पास जाकर चेक करते हैं। वहाँ पर श्वेता उन्हें पंच मारकर बेहोश कर देती है। अब किरण बहुत खुश हो जाता है और वो श्वेता को गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। वहाँ पर वो पुलिस वाला भी था, जिसे होश आ गया था। वो किरण को परेशान करने लगता है, जिससे कि वो अच्छी तरह ड्राइव नहीं कर पाता और उसके सामने वही पहले वाला भिखारी आ जाता है, जो उन्हें गांव में आने से पहले दिखा था। अब हम गजा और काली को देखते हैं, जो हेल्प मांगते हुए एक स्कूल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वो उससे हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वो बच्चे और टीचर उन्हें इस तरह इग्नोर कर रहे थे जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं, और वो स्कूल का दरवाजा भी बंद कर देती है। अब वहाँ पर किरण की गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिससे कि वो पुलिस वाला दोबारा बेहोश हो जाता है। अब वो लोग मिलकर उस स्कूल से हेल्प लेने के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जो अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ था, और वो उनसे पूछता है कि वो लोग स्कूल में क्या कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि वो स्कूल में हेल्प लेने के लिए जा रहे थे। अब वो उन्हें एक बोर्ड दिखाता है, जिस पर लिखा था कि यहाँ के सभी बच्चे और टीचर 1964 में मर चुके हैं। मतलब जिनको भी इन्होंने इस स्कूल में देखा था, वो कोई और नहीं, भूत थे। अब किरण उससे मदद मांगने लगता है। उस आदमी के घर में फोन होता है, जिससे कि ये कॉल कर सकते हैं। वो आदमी उन सबको अपने घर के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी बीवी थोड़ा अजीब सा और एग्रेसिव बिहेव करने लगती है। वो उसे लाइटली लेता है और वो उसे कुछ खाने को दे देता है, जिससे कि वो शांत हो जाती है। अब किरण उस आदमी से अपने दोस्त मंगामणि के बारे में पूछता है और बताता है कि वो यहाँ पर खजाने की खोज में आया था। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और बताता है कि उस खजाने के बारे में और उस खजाने से जुड़े लोगों के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तभी काली उसकी वाइफ से कुछ खाना लेने लगता है, लेकिन वो उसे स्टैप कर देती है और गजा उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उस औरत ने अपने हस्बैंड को भी स्टैप कर दिया था, लेकिन वो जिंदा था, इसीलिए वो लोग उसे वहां से उठाकर भागने लगते हैं। अब वो उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं। अब वो उसे बताता है कि एक अक्का कुट्टी नाम की स्पिरिट है, जो उन लोगों को पजेस करती है, जो खाने के बाद हाथ नहीं धोते, और वो उन्हें तब तक पजेस रखती है जब तक उसकी भूख शांत न हो जाए। और इसी तरह कुछ दिन पहले इसकी वाइफ को भी उस स्पिरिट ने पजेस कर लिया था। उनकी तरफ एक चोर भागा हुआ आता है, जिसके पीछे गांव का पुलिस वाला भी होता है। वो उस आदमी को वहीं पर छोड़कर छिप जाते हैं और वो देखते हैं कि उस पुलिस वाले ने उस आदमी को मार दिया। अब तभी वो छोटा बच्चा, जिसे श्वेता अपने साथ ले आई थी, वो रोने लगता है, लेकिन किरण उसे चुप करा देता है ताकि पुलिस उसे ना देख पाए। अब पुलिस और उसका कांस्टेबल वहां से चले जाते हैं। वो लोग बाहर आकर उस आदमी को देखने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा और वो आदमी वहां से गायब हो गए थे। अब वो लोग आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें वही मूवी की स्टार्टिंग वाला मेला दिखता है। अब वो लोग वहाँ पर कामिनी को देखते हैं और उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पर और कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, जिसके पास किरण जाता है, लेकिन वो लड़की इंसान नहीं, भूत थी, जिसे देखकर किरण डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी लोग एक शमशान में पहुँच जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर उसी आदमी और उसकी वाइफ की भी कब्र को देखते हैं, जो उन्हें थोड़ी देर पहले मिले थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से गायब हो गए थे, क्योंकि वो भूत थे। अब किरण बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वो सभी लोग
वापस उसी मेले में पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि उन लोगों को यहाँ पर कैद कर लिया है और वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तभी श्वेता उन्हें शंकर के बारे में बताती है और कहती है कि शंकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन कामिनी उसे कहती है कि शंकर उसे मिल गया था और वो भागा नहीं था। वो लोग यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर मतम्मा नाम की औरत मिलती है जो उनसे पूछती है कि वो अच्छी लग रही है। शंकर उसे हाँ कहता है। तभी वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और शंकर को अपने साथ कहीं पर ले जाती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं। श्वेता उन्हें बताती है कि उसने मतम्मा की नोवेल पढ़ी है जिसमें उन्हें उसे सीधा जवाब नहीं देना है, उसे अलग अलग जवाब देकर कंफ्यूज करना है, जिससे कि वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछ सकते हैं और वो उन्हें खजाने के बारे में भी बता सकती है। तभी किरण एक प्लान बनाता है। अब वो लोग बाहर जाने लगते हैं ताकि उन्हें मतम्मा की आत्मा मिले और वो बाहर जाने का रास्ता पता कर सके। किरण गजा से कहता है कि उसे श्वेता के ऊपर शक है क्योंकि उसने कामिनी की किडनैपिंग को बहुत अच्छे से बताया है और उसने मतम्मा के बारे में भी बताया है और गाँव का वो आदमी उसे देखकर चौंक गया था और उसने वहाँ पर उन लोगों को बेहोश कर दिया था। इस बात पर गजा एग्री करता है और उन्हें रास्ते में चलते हुए मतम्मा मिल जाती है। अब बहुत मजा आने वाला है, तो इस मूवी को ध्यान से देखना। तो चलिए, मतम्मा उनसे पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है, तो वो जानते थे कि अगर उन्होंने सीधा जवाब दिया तो वो मारे जाएंगे। अब वो उससे उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं, लेकिन मतम्मा उन्हें उठाकर अपने घर ले जाती है। लेकिन श्वेता मतम्मा को देखकर वहां से भाग गई थी। अब वो सभी लोग मतम्मा के घर में होते हैं। उन्हें वहां पर मंगामणि का सिर मिलता है जो कि यहाँ पर खजाने की खोज में आया था और उसे मार दिया गया है। अब मतम्मा उन्हें कहानी सुनाती है जिसमें से उन्हें सच को बाहर निकालना है, जिसके बाद उन्हें खजाना मिल जाएगा। अब सीन पास्ट में जाता है। अब हम देखते हैं कि मतम्मा अपनी बहन मोहिनी के साथ इस गांव में रहा करती थी, जिसका एक मामा था जिसका नाम बेनू था और वो बहुत बड़ा शराबी था और वो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। मतम्मा एक वैद्य होती है जो घर का राशन चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जिसका नाम आरोमुगम होता है, जिसको हमने पहले एक आदमी को मारते हुए देखा था। मतम्मा के पास जबरदस्ती पैसे लेने आता था हफ्ते के नाम पर और बचे हुए पैसे उसका अंकल जोर जबरदस्ती से उससे छीन लिया करता था। अब एक दिन उनके घर के सामने कुआं खोदा जा रहा था जिसे कि मजदूर संपत खोज रहा था। अब उसकी बहन मोहिनी भी उसकी मदद कर रही थी क्योंकि उसके अंकल ने उसे जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए कहा था और वो खुद नशे में पड़ा रहता था। मजदूर उस कुएं के नीचे एक और कुआं पाता है और वो ये बात मतम्मा को कहता है और एक लालटेन लाने के लिए कहता है। मतम्मा उसे लालटेन दे देती है और जैसे ही लालटेन उसके अंदर डालते हैं वो बहुत तेजी से उसके अंदर जाने लगती है और वो जब उसे ऊपर खींचते हैं तो वहां से लालटेन गायब होती है। एक मिट्टी का घड़ा मिलता है जिसके अंदर सोना भरा हुआ था। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अब वो मजदूर एक और लालटेन मांगता है लेकिन उसके पास एक ही लालटेन थी। वो मजदूर गाँव में और लालटेन लेने के लिए चला जाता है। अब मतम्मा और उसकी बहन उस घड़े को देख ही रही थी। उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा था कि वो उसको कुछ और भी दे। अब एक मुर्गा बांधकर कुएं के अंदर छोड़ देती हैं और बाहर निकालने पर उन्हें उससे भी बड़ा घड़ा मिलता है। वो लोग इस घड़े को चेक करने लगती हैं जिसके अंदर उन्हें एक और लेटर मिलता है कि और चीजें भेजो। तभी वहां पर वो आदमी वापस आ जाता है और उसके पास बहुत सारी लालटेन थी। वो लोग उस घड़े को वहीं पर छुपा लेते हैं। वो आदमी उन लालटेनों का बहुत बड़ा गुच्छा बनाकर उसके अंदर फेंकता है ताकि उन्हें बहुत सारा खजाना मिल सके। लेकिन जब वो खींचता है तो वो सारी लालटेन फूटी हुई थी, मतलब उसके अंदर जो भी था वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो आदमी लालच में आ जाता है और खुद ही एक दांती लेकर उस कुएं में खजाने को लेने चला जाता है। अब वो उसे ऊपर खींचती हैं तो उन्हें वहां पर बहुत बड़ा खजाना मिलता है और उसके साथ उनकी दराती भी थी। उन्हें उसके अंदर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि उसे यही चाहिए, मतलब उसे ह्यूमन का सैक्रिफाइस चाहिए था। अभी ये दोनों समझ गई थी कि इन्हें ह्यूमन सैक्रिफाइस देना होगा अगर इन्हें और ज्यादा खजाना लेना है। तो अब ये बहुत ज़्यादा लालच में आ गई थी, इसीलिए अपने अंकल का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो अपने अंकल को जो नशे में धुत था उसे कुएं में डाल देती हैं और इसके बदले उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। अब वो उस पुलिस वाले को कुछ सोना दे देती है और उससे डेड बॉडीज मंगाती है, लेकिन उसे सच नहीं बताती और वो लालच में आकर उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता और बस उसकी बात मान लेता है। अब वो पुलिस वाला एक चोर को मारकर मतम्मा को दे देता है और ये सीन हमने पहले भी देखा है, मतलब ये पूरी स्टोरी उन लोगों के सामने फ्लैशबैक बनकर चल रही थी।
अब एक रात मोहिनी और मातम्मा सो रहे होते हैं, लेकिन आरंमुगम उनके घर में चेक करने आता है कि सोना आता कहाँ से है। उसे वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिलता है और वो उनसे जबरदस्ती करने लगता है और उन्हें धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये कोई और नहीं, ये वही चुड़ैल थी जो उस कुएं के अंदर थी। अब वो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि इन्हें इस चुड़ैल को एकटक देखना होगा जिससे कि ये इन्हें ना मारे। कांस्टेबल की नजर उससे थोड़ी सी हट जाती है और वो चुड़ैल उसे ले जाती है और दीवार पर एक नोट लिख जाती है कि कुएं को भूखा नहीं रखना है। अब वो लोग समझ गए थे कि उन्हें इस चुड़ैल को रोज फीड करवाना होगा। तभी पुलिस वाला उन्हें कहता है कि इसके लिए उन्हें पूरे गांव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मातम्मा उसे कहती है कि पूरा गांव पता नहीं कब मरेगा। अब पुलिस वाला उन्हें कहता है कि पूरा गांव एक साथ मरेगा और हम देखते हैं कि वो एक मेले में एक खंबे को काट देता है जिससे कि वहाँ के सभी लोग मर जाते हैं। वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन है और हमें पता चलता है कि इन्होंने अपने लालच की वजह से गांव वालों की बलि दे दी थी और हजारों साल पहले इसी गांव वालों ने इस कुएं को बंद किया होगा ताकि ये चुड़ैल बाहर ना आ सके। और अब यहाँ के सभी लोग मर चुके थे, इसीलिए यहाँ पर इन लोगों के भूत रहते हैं। और हम देखते हैं कि आरंमुगम इन लोगों की डेड बॉडीज को उठाकर उन दोनों के साथ मिलकर कुएं में डाल देता है। वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा लालची था, इसीलिए उसने इन दोनों को भी कुएं में डाल दिया जिससे इनकी भी मौत हो गई। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब किरण उन्हें कहता है कि पहला फैक्ट तो ये है कि उन्हें मातम्मा की स्पिरिट तो डरा रही है, लेकिन यहाँ पर उन्हें मोहिनी और आरंमुगम की स्पिरिट नहीं दिखी है। मतलब उन्हें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। हम देखते हैं कि मोहिनी की आत्मा कामिनी के अंदर होती है, वो उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर नैना का बेटा पूर्णावलम आ जाता है जो कि एक तांत्रिक भी होता है। वो कामिनी की बॉडी को जलाकर मोहिनी की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेता है। उन्हें मातम्मा की स्पिरिट भी हॉन्ट करती है, लेकिन वो गायब हो जाती है और उसके बाद उन्हें नहीं दिखाई देती। अब उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। तभी उनके सामने वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और खुद की कई सारी कॉपी बना लेती है जिससे कि उनकी नजर उससे हट जाए और वो उनको ले जा सके। वो लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो भिखारी आ जाता है जो कि यहाँ पर शॉर्ट फिल्म बनाने आया था और वो यहाँ पर ही फंस गया। तभी उसकी नज़र उस चुड़ैल से हट जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें थी, लेकिन सुबह हो जाती है और वो यहाँ से गायब हो जाती हैं। मतलब दिन में ये चुड़ैलें नहीं दिखती। अब वो पूर्णावलम, किरण और उसकी टीम को मारने लगता है क्योंकि नैना का ऑर्डर था, लेकिन वो गलती से खुद को और अपने आदमी को शूट कर लेता है और ये देखकर वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर जाने पर उन्हें वहाँ पर श्वेता मिल जाती है जिसे लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग नैना के सारे पैसे दे देते हैं और उसे एक जार भी देते हैं जिसके अंदर मोहिनी की आत्मा होती है और किरण उससे उसका असली नाम लेकर पुकारता है जो था आरंमुगम। मतलब ये यहाँ पर अपना नाम बदलकर ऐशो आराम से जी रहा था उस खजाने के साथ और वो उन दोनों को मारकर सारे खजाने के साथ बाहर शहर में आ गया था और अपनी जिंदगी जीने लगा था। वो किरण को उसकी काम के पैसे देने लगता है, लेकिन वो उससे पैसे नहीं लेता और बोलता है कि अब वो सुधर गया है। अब वो उसके जाने के बाद उस जार को खोलता है जिसके अंदर से मोहिनी की आत्मा निकलती है जो कि इतने सालों से अपने रिवेंज का वेट कर रही थी और वो उसे फाइनली मार देती है। हम किरण को देखते हैं जो श्वेता के साथ होता है और वो श्वेता से पूछता है कि वो इतने सालों में नैना का असली नाम नहीं जान पाया, लेकिन उसने इतनी जल्दी कैसे जान लिया। तभी श्वेता उसे कहती है कि उसने मोहिनी को पकड़ा था, मातम्मा को नहीं। अब वो डर कर उसकी तरफ फेस करता है और वो अपना वही डायलॉग बोलती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। और हमें पता चलता है कि श्वेता को मातम्मा ने पजेस कर लिया था, इसीलिए जब जब मातम्मा उसके सामने आती थी श्वेता गायब हो जाती थी। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।